डिसऑर्डर ऑफ किडनी में सबसे पहले आता है किडनी स्टोन। ठीक है, ये बात हमने बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी, सुनी भी होगी कि गुर्दे के अंदर पत्थरी हो जाए। ठीक है, अब इसकी रीज़न ये होती है कि हमारी जो किडनी ने है वो हर तरह डिफरेंट तरह के आयंस जो हैं वो फ़िल्टर करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये उन्होंने क्या लिखा है, यूरिन बिकम कंसनट्रेटेड क्रिस्टो मैनी सॉल्ट, यानी कि यूरिन जब कंसनट्रेटेड हो जाता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि हाइपरटोनिक हो जाता है तो उसके अंदर सॉल्ट की तादाद ज़्यादा हो जाती है। अब आपको भी पता होगा कि अगर हम कम पानी में सॉल्ट मिलाएं तो वो क्रिस्टल फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा पानी में क्रिस्टल को हल करें, नमक को हल करें तो वो डाइल्यूट हो जाता है और वो आसानी से रिलीज़ हो जाता है। लेकिन अगर हम तादाद कम करेंगे पानी की तो उसमें क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। अब जब वो क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है नेफ्रॉन्स इससे पास होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और अगर हम ये प्रोसीजर कंटिन्यू रखेंगे अपना तो क्या होगा कि वो क्रिस्टल आहिस्ता आहिस्ता जमा होके स्टोन की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो छोटे छोटे क्रिस्टल हैं जो बज़ाहिर तो हमें नुकसान पहुंचाते नज़र नहीं आते, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, कैमुलेट हो जाते हैं, तो वो जो है स्टोन्स की बाइस बनते हैं। ओके, वो क्या कहते हैं कि मैनी सॉल्ट जिसमें कैल्शियम ऑक्सालेट है। अगर आपको कैल्शियम ऑक्सालेट का याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि टोमेटोज़ जो हैं वो अपना वेस्ट मटेरियल जो है होमोस्टैसिस के अंदर ही वो ऑक्सालेट की फॉर्म में स्टोर करते हैं, इसलिए कच्चे टमाटर खाना भी जो है वो मसला क्रिएट कर सकता है। लेकिन ये नहीं हुआ कि आपने कभी खा लिया तो खैर है, लेकिन अगर आप रेगुलर बेस पे कच्ची सब्ज़ी खा रहे हो या कच्चे टमाटर इस तरह की कुछ चीज़ खा रहे हो तो ऑक्सालेट की तादाद हमारे ब्लड में ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट, ओके, कैल्शियम एंड अमोनियम, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट। अगर हम कैल्शियम अमोनियम के फॉस्फेट ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो जो है वो क्या कहते हैं, ये भी क्रिस्टल फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड भी ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसे मेंटेन करने के लिए जो है वो किडनी जब फिल्टर कर रही होती है तो वो ज़्यादा होने की वजह से वो क्रिस्टल फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। तो अगर हम ये भी कह सकते हैं किडनी स्टोन इन तीनों से मिलके भी बन सकती है, या एक्सेट्रा और भी बहुत से स्टोन्स कैल्शियम और भी बहुत से सॉल्ट हैं, या हो सकता है वो सिंगल भी हो। ठीक है, अब कैल्शियम हम मोस्टली जो है लेते हैं चावलों वगैरह से, और अमोनियम फास्फोरस तरह की डिफरेंट तरह की जो हैं हम वो ले रहे होते हैं। अब क्या होता है कि नेफ्रॉन्स के अंदर ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं, और फिर सम टाइम ऐसा होता है कि जो स्टोन बनता है वो हमारे किडनी यानी कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कहीं भी हो सकता है। वो किडनी में भी हो सकता है, वो यूरेटर के अंदर भी हो सकता है, वो ब्लैडर में भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि सम टाइम वो किडनी से पास ऑन होके ब्लैडर की तरफ चला जाता है और सम टाइम वो किडनी के अंदर ही रहता है। ओके, अब इसका ट्रीटमेंट पहले जो है वो कॉज बताता है कि इसका कॉज क्या है। मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है, अब अगेन मैं आपको दोबारा बुक के हिसाब से देती हूँ। वो कहता है कि समटाइम किडनी एज की वजह से भी, किडनी स्टोन एज की वजह से भी हो जाता है, लेकिन ये मोस्टली नहीं है। अगर बंदा हेल्दी है तो एज किडनी स्टोन बनाने में कोई हेल्प नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद आती है डाइट। हमारी बॉडी को एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। जब आपने 9th क्लास के अंदर फूड ट्रांसफ़र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसके अंदर बैलेंस डाइट का एक प्रॉपर था कि हमें बैलेंस डाइट लेनी है। ये नहीं है कि हम एक दिन चावल खा रहे हैं तो एक हफ़्ता मुसलसल खाते रहें, नो, हमें हर चीज़ खानी है, यानी बैलेंस डाइट को बैलेंस रखना है। अगर फॉर एग्जांपल हम ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा कर लें, ठीक है, सॉल्ट्स यानी हम नमक बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, विटामिन सी मोस्टली पाया जाता है ये क्या कहते हैं सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे किन्नू, आम वगैरह, आम नहीं सॉरी, किन्नू है, ऑरेंज है, लेमन है, एक्सेट्रा, और विटामिन डी। ठीक है, अब क्या होगा जब इनका हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखते हैं, हद से ज़्यादा, तो ये डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देगा किडनी के अंदर। जब किडनी इन्फेक्शन कॉज करेगी तो किडनी स्टोन्स बनाने की तरफ आ जाएगी। अब क्या होगा इससे कि रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा।
रिकरिंग से मुराद है बार बार होने वाला, यानी कि हमने मेडिसिन लिया, सही हो गया, दोबारा हो गया, फिर इसी तरह मेडिसिन लिया तो दोबारा हो गया। ओके, एक तो ये हो गया कोई रीज़न की वजह से। उसके बाद आ गया कॉजेज़ में लेस इनटेक ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कंजप्शन। पाकिस्तान के अंदर अल्कोहल कंजप्शन कम है, लेकिन बाहर के ममालिक के अंदर अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा है अल्कोहल का यूज़, जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स कॉज हो जाते हैं। अब किडनी स्टोन हो जाती है तो उसके सिम्टम्स क्या आते हैं? उसके सिम्टम्स आते हैं कि पेन होती है किडनी में, और ये पेन बहुत स्वेयर होती है, और ये जो है मुसलसल भी हो सकती है और कुछ कुछ वक्त के बाद भी हो सकती है। एब्डोमेन में पेन होती है, एब्डोमेन का मतलब होता है पेट, और लोअर एब्डोमेन, अपर नहीं लोअर। वॉमिटिंग आती है, यूरिन फ्रिक्वेंटली आ रहा होता है, यूरिनेशन हो रही होती है बार बार, और समटाइम अनकंट्रोलेबल होती है कि इन कंट्रोल नहीं हो रही होती। फाउल स्मेल होती है, फाउल स्मेल से मुराद है, फाउल का मतलब होता है गंदी या गंदा, ठीक है, गंदी सी स्मेल होती है। और सम टाइम स्मेल की कॉज होती है ब्लड एंड पस। मोस्टली जिनको जो है वो किडनी स्टोन होते हैं उन्हें इन्फेक्शन हो जाए जिससे पस हो जाता है, और जो है वो यूरिन में आना शुरू हो जाती है। अब वो क्या कहते हैं, मोस्टली हम कहते हैं 90% जो है जो किडनी स्टोन है वो बहुत ज़्यादा पानी में प्लेंटी ऑफ वाटर पीने से खुद ब खुद जो है, क्योंकि ये सॉल्ट ही है ना, तो ये खुद ब खुद किसी हद तक डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं और जो है वो पास आउट हो जाते हैं। यानी कि ये 90% चांसेस हैं, लेकिन इसमें रेगुलरिटी है कि पानी का इंटेक रेगुलर ज़्यादा हो। उसके बाद अगर इस डॉक्टर को लगता है कि ये तो प्लेंटी ऑफ वाटर से सही नहीं होगा, तो फिर वो क्या करते हैं कि दो ऑप्शन होती हैं, ठीक है। पहली ऑप्शन होती है कि सर्जिकल रिमूव किया जाए। सर्जिकल रिमूव करने का मतलब होता है कि जो जिस हिस्से में किडनी के है उसे जो है ओपन किया जाए और स्टोन को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। ये उसी वक्त किया जाता है जब हमें लगता है कि ये स्टोन हमारे प्लेंटी ऑफ वाटर और लिथोट्रिप्सी से सही नहीं हो सकता, तभी ओपन किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिथोट्रिप्सी, और मैक्सिमम इलाज जो है वो इसी से किया जाता है, ठीक है। लिथोट्रिप्सी क्या होती है, ये नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक्ड होते हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक्ड होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल नहीं होते लेकिन ये शॉक होते हैं। इसे स्टोन्स के ऊपर गिराया जाता है, हिट किया जाता है, उससे सिंपल क्या होता है कि स्टोन के ऊपर जब जैसे ही कोई वेव्स आके टकराती हैं तो वो ब्रेक हो जाता है। तो सिंपल क्या होता है कि जो पहले स्टोन बड़ा था वो छोटा हो गया, और छोटे होने के बाद वो स्टोन जो है यूरिन में से पास आउट हो जाएगा सैंड की फॉर्म में, ठीक है। ओके, अब हम रीड करते हैं।